मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेश आईएएस में। चलिए ज्यामिति की कक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं जो जेएसएससी सीजीएल के लिए कक्षाएं चल रही हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हम लोग आज पिछली बार मैंने मिड पॉइंट थ्योरम और एरिया थ्योरम के बारे में बताया था, उससे संबंधित प्रश्न जल्द ही आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। आज जो है कुछ और कंसेप्ट को ही मैं बताने वाला हूं, उसको ध्यान से देखिए और समझिए, जो आगे आने वाले प्रश्नों को सोल्व करने में आपके लिए सहायक होंगे। अब ज़्यादा कक्षाएं नहीं बची हैं ज्यामिति की, फिर हम लोग मैथ के दूसरे सेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। जहां तक आप लोगों ने नोट किया था उसके आगे बढ़ते जाइए। चाहे आईएएस सीसेट हो, जेएसएससी सीजीएल हो, सेंट्रल सीजीएल हो, एसएससी सीजीएल या कोई अन्य एग्जाम, जहां भी ज्यामिति आते हैं हर जगह ये क्लासेस जो है आपको मदद करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी तीन भुजाएं जो हैं एबी हैं, बीसी, एसी। इसका जो मध्य बिंदु है डी है। एबी का मध्य बिंदु देखिए डी है और बीसी का मध्य बिंदु एफ है और एसी का मध्य बिंदु जो है ई है। ठीक है, यानी कि कोई भी त्रिभुज हो, अगर तीन मध्य बिंदुओं को आप मिलाइएगा तो चार कुल जो त्रिभुज बनेंगे, चारों त्रिभुज जो है सर्वांगसम होंगे। ठीक है, सर्वांगसम के बारे में मैं डिटेल में पहले ही पढ़ा चुका हूं। त्रिभुज एडीई जिन्होंने क्लास नहीं किया है, सर्वांगसम को आगे समझ लें, बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसके बाद फिर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। डीबीएफ सर्वांगसम, चारों त्रिभुज जो बनते हैं, कोई भी त्रिभुज हो किसी भी प्रकार का, डीबीएफ हो गया बीच वाला, अब ये दोनों को ले लीजिए। डीबीएफ ये वाला हो गया, अब ये दोनों ले लीजिए। डीईएफ सर्वांगसम एफ ई एफ सी, त्रिभुज ई एफ सी, ये चारों जो है कन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, ये मिड पॉइंट है। तो अगर किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को आप मिलाते हैं तो बीच वाले सारे त्रिभुज जो है सर्वांगसम होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि हर दृष्टि से ये समान होंगे। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन सकता है, किसी एक का क्षेत्रफल दे दिया है, कंडीशन बता दिया है कि जो तीनों त्रिभुज के तीनों जो साइड्स हैं, भुजाएं हैं, उनके ये सारे जो है डी एफ मिडिल बिंदु है और इसका क्षेत्रफल दे दिया है। तो इन तीनों में किसी एक का क्षेत्रफल आपको निकालने को कहा जाएगा, तो समान क्षेत्रफल होगा। ठीक है, क्या हो सकता है कि इसका DEFC इसका क्षेत्रफल निकालने को कह दे। देख लीजिए, जैसे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आपका दिया है, कोई क्वेश्चन है ऐसा कि इसका जो क्षेत्रफल है 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और काउंट करने आपको दिया है, कैलकुलेशन करने दिया है ये चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज DEFC का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, कितना होगा क्षेत्रफल? तो ये 5 है। ठीक है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, क्योंकि सारे सर्वांगसम है। अब ये जो चतुर्भुज है वो कैसे बनता है? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज मिल करके बनता है।
ठीक है। सिंपल सा है आपका चतुर्भुज DEFC का क्षेत्रफल इक्वल टू इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि 5 + 5 = 10 मीटर स्क्वायर। इस ढंग से आपके प्रश्न रह सकते हैं इस कंसेप्ट पर। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं, एक वृत्त पर बात करने वाले हैं। वृत्त के बारे में मैंने एक सामान्य जानकारी आपको प्रदान की थी। ये सेंटर है, ठीक है, इसको जीवा कहा जाता है। जीवा का नाम जो है AB है। ठीक है, अगर सेंटर से, ये वो सेंटर है और ये जीवा AB है, ये चाप AB है। लिखने का तरीका अलग है, केवल जीवा को आप सिर्फ इस ढंग से लिखते हैं, चाप को अगर लिखना है इससे लिख दीजिए। ठीक है, अगर यहां से आप लंब डालते हैं, लंब का अर्थ होता है 90 डिग्री बनाते हैं किसी भी वृत्त में। ठीक है, लंब कहां डालिएगा? C पर। तो AB जो है 2 पार्ट में विभाजित हो जाता है। वृत्त के केंद्र से उसके जीवा पर लंब डाला जाए, किसी भी जीवा, है ना, जीवा समद्विभाजित हो जाता है, 2 भागों में बट जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है। सीधी हो जाएगा। OC लंब है तो क्या हो जाएगा? AC = CB। इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, इसे भी प्रदान किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सिंपल क्वेश्चन आप देख ही लीजिए। ठीक है, एक वृत्त है, उसमें C पर लंब डाला गया है केंद्र से और जीवा की लंबाई जो है प्रदान की गई है। ठीक है, जीवा AB = 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जीवा AB = 10 सेंटीमीटर और OC लंब AB, OC लंब AB ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। ठीक है, OC जो है AB पे लंब है, यानी कि इधर इधर 90 डिग्री बन रहा है, तो AC का मान निकालना है आपको। तो AC का वैल्यू क्या होगा? तो आप जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर लंब डाला जाता है सेंटर से किसी भी जीवा पर तो क्या होगा? ये समद्विभाजित हो जाता है, तो AC = CB होगा। AB 10 सेंटीमीटर है और AC = CB है। ठीक है, तो AC का वैल्यू कितना होगा? 10/2
5 सेंटीमीटर, बस। ठीक है, अब चलिए आगे कुछ और कंसेप्ट जानिए। किसी जीवा द्वारा यहां लिख दीजिए इसे, किसी दो समान लंबाई के जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण समान होते हैं। यहां देखिए, एक वृत्त है, यहां एक जीवा AB है, यहां एक जीवा CD है। यहां क्या लिखा हुआ है? दो समान लंबाई वाले जीवा। इसको मान लीजिए कि CD और AB जो है बराबर है। ठीक है, सेंटर यहां दे दीजिए। यहां अगर आपका 70 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, तो यहां पर भी 70 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि CD और AB जीवा जो है बराबर है। ठीक है, तो यहां से आपका क्वेश्चन दे सकता है, किसी एक कोण का आपको दे देगा कि यहां पर इतना डिग्री है और ये जीवा जो है बराबर है, तो ये कितना डिग्री होगा, ये कोण कितना डिग्री होगा। तो इस कंसेप्ट से जो है आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला चलिए कंसेप्ट, एक वृत्त है, उसके अंदर कोई भी एक चतुर्भुज आप बना लीजिए, किसी भी प्रकार से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नाम दे दीजिए। लेकिन एक वृत्त है जिसके अंदर एक चतुर्भुज है, उसका नाम क्या है? ABCD है। ठीक है, ABCD चतुर्भुज अगर वृत्त के अंदर 4 पॉइंट पर टच करते हुए कोई चतुर्भुज बनता है तो उसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। वृत्त के अंदर बनने वाले चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, इसका कुछ खास गुण होता है जिससे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। क्या गुण होता है? देखिए, चक्रीय चतुर्भुज की आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोणों का योग है ना, आमने सामने का अर्थ हुआ सम्मुख। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज का, यानी कि ये कोण और ये कोण का टोटल कितना होगा? 180 होगा। यहां लिख लीजिए, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, पहला। और ये कोण और ये कोण, ठीक है,
एंगल डी और एंगल बी कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये कंसेप्ट से आपके क्वेश्चंस आया करते हैं। कैसे आते हैं कुछ देख लीजिए। क्वेश्चन इसी से बना देता हूं। यहां देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज है एबीसीडी, ठीक है, और यहां पर क्या किया है, आपको दो एंगल का वैल्यू दे दिया है। एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी और एंगल डी का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, प्रश्न को कॉम्प्लिकेटेड भी अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है, लेकिन इस ढंग से आपके अक्सर प्रश्न रहते हैं। तो एंगल सी क्या होगा देख लीजिए। एंगल सी जो होगा, एंगल ए अगर दिया हुआ है 80, ठीक है, तो एंगल सी क्या होगा 180 माइनस 80, 100 डिग्री। उसी ढंग से एंगल बी अगर 100 दिया हुआ है, एंगल बी अगर 100 दिया हुआ है, तो एंगल डी क्या होगा 100 माइनस 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री। क्लियर, क्योंकि दोनों का टोटल 180 है, तो 180 में घटाइएगा ना। तो इस ढंग से आपका जो है ये कंसेप्ट से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के कंसेप्ट से। आज का एक लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए किसी भी जीवा या चाप, किसी भी जीवा या चाप के द्वारा जितना कोण सेंटर पर बनाया जाता है, कुछ कोण यहां बनेगा ना, यहां से टानिएगा तो कोई भी फिक्स जीवा के द्वारा या चाप के द्वारा, उसका ठीक आधा परिधि पर बनाए गए कोणों का मान होता है। ठीक है, अगर यहां पर 80 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा 40 डिग्री होगा। यह कैसे होगा देखिए, चाप ही होना चाहिए, है ना, इसको छोटा बड़ा नहीं करना है। इस चीज से आपको सेंटर पर भी बनाना है, परिधि पर कहीं भी बना लीजिए, कोई जरूरी नहीं है ठीक ऊपर ही बनाना है। इस साइड भी आप बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी बनाइएगा, ये भी 40 होगा, मिलना चाहिए यहीं पर। इधर भी बनाइएगा, ये भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, दूसरा इस ढंग से भी आप बोल सकते हैं कि जितना समान चाप के द्वारा जितना कोण जो है परिधि पर बनाया जाता है, उसका डबल जो है सेंटर पर बनाया गया कोण होता है। देखिए किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। दो गुना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे बहुत सारे प्रश्न जो हैं परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, प्रश्न कैसे आपके आएंगे देख लीजिए।
प्रश्न इस ढंग से रख सकते हैं। एक वृत्त दे दिया जाएगा और एक जीवा या चाप दे दिया जाएगा और एक यहाँ पर इस ढंग से त्रिभुज बना दिया जाएगा और एक इस ढंग से बना दिया जाएगा। ठीक है, इसको ओ नाम दे दिया जाएगा, ए बी सी इसको कहा जाएगा। ठीक है, और क्या करेगा वो, एक एंगल का वैल्यू दे देगा, या तो इसका दे देगा या इसका दे देगा। मान लीजिए कि इसका ले लेते हैं, परिधि पर जो बन रहा, इधर भी दे सकता है। ठीक है, इधर भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि यहां नहीं दे सकता है, कहीं भी दे सकता है। ठीक है, ये बता देगा कि ACB जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया है वो आपका क्लियर होना चाहिए। दिया हुआ क्या रहेगा गिवन में, ACB इक्वल टू 50 डिग्री, तो एंगल ADAOB बराबर कितना, ये भी पूछ सकता है। एंगल ADC बराबर कितना। ठीक है, बहुत आसानी से निकल जाएगा, चूंकि ये तो पता है ACB कितना डिग्री है, 50 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, 100 होगा। डबल होता है AOB, यानी कि जो सेंटर पर ये सेंटर बताया है वो सेंटर है, तो ये तो डबल हो गया। और जितना भी परिधि वाला कोण होगा, अगर समान जीवा या चाप से है तो सारा सेम होगा, या फिर इसका आधा कर दीजिए। ठीक है, दोनों स्थिति में तो एंगल AOB बराबर क्या हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू 50 गुना 2, डबल होता है ना, 100 डिग्री C। और एंगल ADC बराबर क्या हो जाएगा, ADC। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, ADC जो है आपका ACB के बराबर होगा, क्योंकि दोनों परिधि पर बना है कोण और दोनों का जो बेस है एकदम सेम है, जीवा जो है सेम है, तो ADC जो होगा उसके बराबर एंगल ACB के बराबर होगा 50 डिग्री। आंसर। इस कंसेप्ट पर इस ढंग से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद जो है कुछ और कंसेप्ट बचे हुए हैं, बहुत ज्यादा अब नहीं बचे हुए हैं। खास करके त्रिभुज के समरूपता से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बचे हुए हैं और कुछ विशेष प्रश्न जो सीधे आपके परीक्षाओं में आएंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जो 20 मैथ्स आएंगे उसमें 1 या 2 भी ज्योमेट्री आते हैं, तो यहाँ पर जो है अगर आप सही कर लेते हैं तो आपके एक प्रश्न में जो है 3 मार्क्स हैं, तो बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।